with Afak Education Channel. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम नए लोगों के लिए ऐसे लफ्ज बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि इन शब्दों का काम हर एक इंसान को लगता है। वीडियो हम शुरू करते हैं अपनी। हला वल्लाह, हला वल्लाह, ये आपने लफ्ज सुना होगा। अक्सर जब सऊदी मिलते हैं किसी को, दूर से बोलते हैं हला वल्लाह। इसका मतलब होता है हाय, मरहबा या खुशामदीद। तो ये इसका मतलब ये होता है हला वल्लाह। और कुछ लोग इसको या हला बोलते हैं, या हला वल्लाह। तो इसका मतलब भी वही होता है, खुशामदीद, मरहबा, वेलकम वेलकम। तो हला वल्लाह का मतलब ये होता है। और आपको कोई फ़ोन करे तो हलो की जगह हला वल्लाह इस्तेमाल करो, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर यकीन ना हो तो इस बार जब फ़ोन करे कोई तो उसको हला वल्लाह बोल के देखना। आप जब पहले बात करते थे उसमें हलो बोलते थे, तब उसका क्या लहजा था, और हला वल्लाह बोलने पर उसका लहजा क्या होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसका मतलब होता है मरहबा या खुशामदीद या वेलकम या आपका स्वागत है। वीडियो पूरी देखना, आगे चल के सारे लफ्ज आपके काम के हैं। तो वीडियो बहुत अहम है और सारे अल्फाज भी बहुत अहम हैं। तो वीडियो पूरी देखना ताकि आपको अच्छे से सारे लफ्ज समझ में आ जाएं। तशरीफ लाएं एक लफ्ज होता है तफद्दल। तफद्दल अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो तफद्दल का मतलब होता है तशरीफ लाएं। अगर आप रूम में आ रहे हैं तो बोलते हैं तफद्दल, यानी आप तशरीफ लाएं। जा रहे हो तो भी बोलते हैं तफद्दल, तशरीफ ले जाएं। तो तफद्दल का मतलब होता है तशरीफ लाएं या ले जाएं। शलोनिक, शलोनिक, आप कैसे हैं। शलोनिक, आप कैसे हैं। और यही सेम अगर शलोन बोलोगे, शलोन, तो शलोन का मतलब होता है कैसे। शलोन कैसे, और शलोनिक आप कैसे हैं। हम खैरियत से हैं, हम ठीक हैं, हम बढ़िया, हम अच्छे हैं। अब खैर, अब खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अब खैर। ये अक्सर सऊदी लोग यूज़ करते हैं, ये सऊदी लहजे में है। वो लोग लफ्ज़ों को शॉर्टकट में इस्तेमाल करते हैं, वरना ये पूरा लफ्ज़ होता है अना बिखैर, हम खैरियत से हैं। अना बिखैर, हम खैरियत से हैं। लेकिन अरबी लोग इसको बोलते हैं अब खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अब खैर। अय्वाह, अय्वाह का मतलब होता है हाँ, हाँ। जैसे आपसे कोई बात कर रहा हो, आप वहाँ गए थे कि नहीं गए थे। हाँ, मैं वहाँ गया था। अय्वाह, अय्वाह अना रहत, अय्वाह मैंने कर दिया था। अय्वाह सवैत। तो हाँ का मतलब होता है अय्वाह। एक जब बात में हुकारी भरनी पड़ती है ना, कोई आपसे बात कर रहा हो तो बीच में आपको हुकारी भरनी पड़ती है ना, बोलना पड़ता है। तो वहाँ आप बोलोगे एह, एह। एह का मतलब होता है या हाँ। मुमताज, मुमताज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुमताज, बहुत अच्छे, मुमताज। शातिर, होशियार। शातिर का मतलब होता है होशियार, तुम होशियार हो। अंत शातिर, अंत शातिर, तुम होशियार हो। माशाल्लाह अलैक, माशाल्लाह अलैक, आप बहुत होशियार हैं। ये माशाल्लाह अलैक जब आपको कोई बोले तो ये अक्सर काम में बोलते हैं। जब आपने कोई काम का कर दिया हो, जब खुश हो जाते हैं तब बोलते हैं माशाल्लाह अलैक। तो उस जगह पर माशाल्लाह अलैक का मतलब होता है कि आप बहुत होशियार हैं। माशाल्लाह अलैक, आप बहुत होशियार हैं। लेकिन असल में जो माशाल्लाह अलैक का मतलब होता है वो होता है कि अल्लाह आपके लिए और चाहे, अल्लाह आपके लिए और चाहे। मतलब आप इतने होशियार हो, अल्लाह चाहे कि आप इससे ज़्यादा होशियार हो जाएं। इसी तरह अगर किसी के पास अच्छी कार देखते हो तो बोलते हो ना माशाल्लाह, माशाल्लाह अलैक। तो वहाँ भी इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह आपके लिए और चाहे। लेकिन जब आपकी कोई तारीफ़ में बोलता है माशाल्लाह अलैक, तो वहाँ इसका मतलब होता है आप बहुत होशियार हैं। माशाल्लाह अलैक। ठीक है, तय्यब, ठीक है। तय्यब का मतलब होता है ठीक है,
طیب ٹھیک ہے. اچھا کویس, اچھا کویس, اچھا اچھا کویس کویس. اور زین کو بھی اچھا, زین کا مطلب بھی اچھا ہوتا ہے. زین زین اچھا اچھا. بہت اچھا ہے. ہذا حلو, یہ بہت اچھا ہے. ہذا حلو, یہ بہت پیارا ہے, یہ بہت اچھا ہے. ہذا حلو, ہذا مرہ حلو. یہ نمکین ہے. ہذا مالح, یہ نمکین ہے. ہذا مالح, ملح نمک ہوتا ہے, اور مالح, مالح کا مطلب ہوتا ہے نمکین. ہذا مالح, یہ نمکین ہے. یہ میٹھا ہے. ہذا سکری, ہذا سکری, یہ میٹھا ہے. میٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ ہذا سکری ولا لا, یہ میٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ ہذا سکری. یہ جیسے آپ کو تربوز خریدنا ہے یا کوئی آم خریدنا ہے تو وہاں پوچھنا ہے کہ یہ میٹھا ہے کہ نہیں میٹھا ہے, تو وہاں آپ بولو گے ہذا سکری, یہ میٹھا ہے. تو میٹھا کو عربی میں سکری بولا جاتا ہے, اور شکر کو سکر بولا جاتا ہے. سکر شکر ہوتی ہے. نشانی علامہ, نشانی علامہ, علامہ کا مطلب ہوتا ہے نشانی. جیسے قیامت کی نشانی, آپ کو بولنا ہے کہ یہاں پر نشان لگا دو, تو آپ بولو گے حط علامہ, حط علامہ, نشان لگا دو, حط علامہ. پرزہ یا پارٹ, کسی چیز کا پرزہ ہو, موبائل کا پرزہ ہو یا کوئی گاڑی کا پرزہ ہو, تو پرزے کوئی پیس کو جو کوئی پرزہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گتا غیار. گتا گتا غیار. اسی طرح بولنا ہے. قطع ہوتا ہے قاف سے ہے, لیکن قاف کو گاف بنانا پڑے گا. گاف کے آگے تا ہے اور آگے عین ہے. گتا, گتا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. غیار, غیار کا مطلب چینج کرنے والا. گتا غیار, تو اس کا مطلب ہوگا پرزہ یا پارٹ کوئی چیز کا. ما حصل گتا غیار, اس کا پرزہ نہیں مل رہا ہے. ما حصل گتا غیار, اس کا پرزہ نہیں مل رہا ہے. ما حصل کا مطلب ہوتا ہے نہیں مل رہا ہے یا نہیں ملتا ہے. گتا غیار پرزہ, اس کا پرزہ نہیں مل رہا ہے. ما حصل گتا غیار. ڈبہ, ڈبے کو عربی میں بولتے ہیں علبہ. علبہ, علبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈبہ. عین سے ہی بولنا ہے, دھیان رکھنا. علبہ, علبہ یعنی ڈبہ. ڈھکن یا کور کوئی چیز کا, اس کو بولتے ہیں غطا. غطا, غین سے بولنا ہے, غین سے. یہ غین سے ہے. غطا پہلے غین ہے. ڈھک دو, غطی, غطی ڈھک دو. غطی کا مطلب ہوتا ہے ڈھک دو. یہ دو لفظ سیم سیم ہے, دھیان رکھنا. غطا اور قطع. جیسے ایک ہوتا ہے گتا, گتا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دو. گتا اور غطا. غطا کا مطلب ہوتا ہے ڈھکن یا کور, وہ ہوتا ہے غین سے. غطا ایسے بولنا ہے, غطا. اور گتا, گتا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دو. گتا ہذا, اسے کاٹ دو. ٹھیک. کھجلی, کھجلی کو عربی میں بولتے ہیں حکہ. حکہ, اسی طرح بولنا ہے بڑے ہا سے. حکہ, شروع میں بڑا ہا ہے, لاسٹ میں چھوٹا ہا ہے. حکہ, حکہ کا مطلب ہوتا ہے کھجلی. آنکھوں میں کھجلی. حکہ فی العین, حکہ فی عین. حکہ فی عین, آنکھوں میں کھجلی ہو رہی ہے یا آنکھوں میں کھجلی ہے. حکہ فی عین. سیم یہی لفظ ایک ہوتا ہے کہا, یہ ملتا جلتا ہے. تینوں لفظ اسی میں بھی ہیں اور اس میں بھی تینوں وہی سیم لفظ ہیں, لیکن یہ کا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ہا سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو کہا, کہا کا مطلب ہوتا ہے کھانسی.
कहा खांसी, सेम सेम दोनों लफ्ज हैं। हक्का, हक्का का मतलब खुजली, और कहा, कहा का मतलब खांसी। अगर हो सके तो आप एक कलम ले लो और पेन ले लो, अपने हिसाब से लिख लो। इन चीज़ों का काम लगता है। इंसान कोई भी लाइन में काम करता हो तो इन चीज़ों का काम लगता है। तो ये चीज़ याद करनी और जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हो सके तो आप अपने कलम कापी लेके या अपने मोबाइल में इन लफ्ज़ों को लिख लो, बहुत ही काम के हैं, आपके काम आएंगे। मुझे खांसी है, आप बोलोगे अनाफी कहा, मुझे खांसी है, अनाफी कहा। बांट दो, वज़्ज़ा, बांट दो, वज़्ज़ा, वज़्ज़ा, वाव ज़ा ऐन, वज़्ज़ा, बांट दो। जम्मा, जम्मा का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना। आप पैसे जमा कर रहे हो तो उसको भी बोल सकते हो अना जम्मा फुलूस, अना जम्मा। या आपको बोलना है कि इसे इकट्ठा करो तो वहाँ भी बोलोगे जम्मा हादा, जम्मा यानी इसे इकट्ठा करो या इसको एक पास जमा करो। तो जम्मा, जम्मा का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना। तोहफा या बख्शिश, इसको अरबी में बोलते हैं हदिया, हदिया। हदिया का मतलब होता है तोहफा, कोई आपको गिफ्ट दे, तोहफा दे, तो उसको अरबी में हदिया बोला जाता है। हादा खुद हदिया, ये तोहफा लो। आम का मौसम, अरबी में आप इसको बोलोगे मौसम मंगा, मौसम मंगा। अरबी में आम को मंगा बोलते हैं, मंगा। कुछ लोग मैंगो बोलते हैं, मैंगो या मैंगा। मौसम जैसे आपको बोलना है अभी आम का मौसम चल रहा है, तो वहाँ बोलोगे अलहीन मौसम मंगा, अभी आम का मौसम है, अलहीन मौसम मंगा। अभी तरबूज का मौसम है, अलहीन मौसम बत्तीख। मौसम अपने वहाँ बोला जाता है तो मौसम यहाँ भी बोला जाता है, लेकिन ऐसे मौसम बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा। लेकिन साथ में ये लफ्ज़ लगाओगे ना, अभी आम का मौसम है, अलहीन मौसम मंगा, तो ये समझ जाते हैं, ऐसे ही बोला जाता है। अभी तरबूज का मौसम है, अलहीन मौसम बत्तीख, अलहीन मौसम बत्तीख। बत्तीख का मतलब होता है तरबूज, बत्तीख तरबूज। कहीं कहीं तरबूज को जहा भी बोला जाता है, जहा। और जो वो मौसम होता है ठंडी गर्मी वाला, उसको अरबी में बोलते हैं जौ, जौ। जौ का मतलब होता है मौसम, मौसम ये ठंडी गर्मी वाला। सिर्फ जौ बोलोगे तो ये समझ जाएंगे, जौ। अलहीन जौ हार, अभी मौसम गर्म है, अलहीन जौ हार, अभी गर्म मौसम है, अलहीन जौ हार। अकाउंट या खाता, इसको अरबी में बोलते हैं हिसाब। हिसाब का मतलब होता है अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट हो उसको भी हिसाब बोलोगे, हिसाब अल बैंक, तो ये हो जाएगा बैंक का अकाउंट। हिसाब अल बकाला, ये हो जाएगा दुकान का खाता। या कोई भी आपके पास हिसाब हो, कोई भी अकाउंट हो तो उसको हिसाब बोलते हैं। आपके मोबाइल में कोई अकाउंट बनाना किसी चीज़ का, तो वहाँ बोलोगे हादा लाजिम सवी हिसाब, अकाउंट बनाना पड़ेगा, लाजिम सवी हिसाब, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इन सबको जितने अकाउंट होते हैं तो उनको सबको अरबी में हिसाब बोला जाता है। अक्सर अरबी लोग अबशर बोलते हैं, अबशर अबशर, तो इसका मतलब वैसे तो होता है खुशखबरी, खुशखबरी अबशर का मतलब होता है। लेकिन जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है हिंदी में आपका हुक्म सर आँखों पर, आपका हुक्म सर आँखों पर, तो वहाँ इसको बोलते हैं अबशर अबशर अबशर। अबशर का मतलब होता है आपका हुक्म सर आँखों पर, आप खुश हो जाओ, आपके लिए खुशखबरी है। तो इसका कोई एक मतलब, इसका माना नहीं बता सकते हो हिंदी और उर्दू में। तो इनका मतलब यही होता है जो ये आपको हम बता रहे हैं, आपका हुक्म सर आँखों पर, या आप खुश हो जाएं, या आपके लिए खुशखबरी है, आपका काम हो जाएगा। तो इन सब का मतलब होता है अबशर। खुदा हाफिज या गुड बाय,
جہاں پر آپ کو بولنا ہے گڈ بائے، خدا حافظ، وہاں پہ استعمال کرو گے مع السلامہ۔ مع السلامہ، مع السلامہ کا مطلب ہوتا ہے خدا حافظ، اللہ حافظ یا گڈ بائے۔ اگر آپ کو یہ لفظ اچھے لگے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، گڈ بائے، مع السلامہ۔ Thanks for watching my channel.